अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली हमने देखा कि मे के कॉन्फ्लिक्ट में किस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने अपने फतह सिस्टम्स और मोबाइल आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हुए इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की मल्टीपल बेसेस और कैंटोनमेंट्स को हिट किया, वहां पर सिग्निफिकेंट डैमेज इन्फ्लिक्ट किया एंड इसी की सैटेलाइट इमेजेस अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल के आ रही हैं। तो इवन हमारी जो सेकंड ग्रेड की रॉकेट आर्टिलरी है उसने एक इतने बड़े लेवल के ऊपर जाकर इंडिया को डैमेज इन्फ्लिक्ट किया और स्ट्रेटेजिकली उनको एक बैकफुट के ऊपर धकेला। लेकिन इसी के साथ हमें ये चीज़ भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एनिमी दोबारा से वही मिस्टेक नहीं करेगा जो कि पहले उसने की है। अब अगले राउंड ऑफ हॉस्टिलिटीज़ में या फिर अगली कॉन्फ्लिक्ट में आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनिमी यहाँ पर ज़्यादा प्रिकॉशियस होगा, वो इन चीज़ों को लेकर अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करेंगे। दैट इज़ वाई पाकिस्तान को अपनी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है उसमें अपग्रेडेशन करने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। और स्पेसिफिकली क्योंकि हम यहाँ पर एक रॉकेट फोर्स को ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो नेक्स्ट जो अपग्रेडेशन फेज है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का है। और इसी अपग्रेडेशन के पहले फेज में कुछ ही टाइम पहले आपने पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में नॉर्दर्न फ्रंटियर के ऊपर कुछ ऐसे मनाजिर को आसमान में जरूर नोट किया होगा और वाइडली यहाँ पर इनको मीडिया में भी रिपोर्ट किया था। तो ये पहला फेज था पाकिस्तान की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी की अपग्रेडेशन का। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट फेज अब यहाँ पर जो आता है वो हमारे एरियल प्लेटफॉर्म यानी कि फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ हाइपरसोनिक वेपन्स को इंटीग्रेट करने का आता है। पिछले ही हफ्ते हमने एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज को इस चैनल के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें चाइना के अंदर उनका जो YJ-21E हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है उसको हमने J-10C के साथ पहली दफा देखा था। तो ये यहाँ पर एक्चुअली में कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इंडिया पाकिस्तान का जो मेक कॉन्फ्लिक्ट था उसकी पूरी बैटल असेसमेंट के बाद चाइना में भी कुछ प्रिपरेशंस चल रही हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान में तो ऑलरेडी आपको पता है कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, किस तरह से हम अपनी कैपेबिलिटी को अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये सब हाइपरसोनिक डोमेन में जो अपग्रेडेशन हो रही है ये इस वजह से हो रही है कि जो चीजें हमने मे के कॉन्फ्लिक्ट में नोट की, अब उन्हीं असेसमेंट्स के ऊपर फर्दर जो कैपेबिलिटी बिल्डअप है वो किया जा रहा है। जो हमारे लैंड बेस्ड सिस्टम्स हैं वहां पर पाकिस्तान ऑलरेडी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस को अचीव कर चुका है। जहां तक बात है हमारे एरियल प्लेटफॉर्म्स की, फाइटर प्लेटफॉर्म्स की, तो J-10C के साथ जो YJ-21E हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है। एंड क्योंकि यहाँ पर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वेपन सिस्टम है तो अच्छे चांसेस हैं कि पाकिस्तान भी इसे अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगा। तो इन सब के बाद यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या J-10C का ये जो YJ-21E हाइपरसोनिक मिसाइल है वो JF-17 ब्लॉक 3 के साथ भी कंपैटिबल है। बिकॉज इस टाइम के ऊपर भी अगर बात करें तो J-10C हमारे पास लिमिटेड नंबर में ही अवेलेबल है, लेकिन जहां पर बात आ जाती है JF-17 ब्लॉक 3 की तो वो फ्यूचर में हमारे पास अच्छे खासे नंबर्स में हम उन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेंगे। और इवन जो JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के भी एयरक्राफ्ट हैं उनको भी मेजर अपग्रेड्स मिलेंगे जिनसे वो ब्लॉक 3 के स्टैंडर्ड्स के करीब आएंगे। तो जहां पर बात आ जाती है YJ-21 के मिनिएचराइज्ड वेरिएंट की, जिसे YJ-21E कहा जाता है, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है, तो इस मिसाइल की एग्जैक्ट साइज, डायमेंशंस और वेट तो इस टाइम के ऊपर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। लेकिन रिसेंटली चाइना के एक एग्जीबिशन में इसी सेम मिसाइल को चाइना के एक UAV के साथ स्पॉट किया गया था। मींस के उस UAV के पैकेज में ये YJ-21E हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल था। तो एक सिंपल सा आर्गुमेंट है कि अगर कोई मेल या हेल कैटेगरी का UAV ऐसे मिसाइल को कैरी कर सकता है तो JF-17 ब्लॉक 3 जैसा फाइटर एयरक्राफ्ट तो इजीली फिर ऐसे सिस्टम्स को कैरी कर सकता है। ये बात यहाँ पर जरूर है कि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में JF-17 थंडर की जो रेंज है वो काफी ज्यादा इफेक्ट होगी। लेकिन अगेन आपको समझने की जरूरत है पाकिस्तान को इस कैटेगरी में एक जियोग्राफिकल एडवांटेज है कि हमें अपनी एनिमी को अप्रोच करने के लिए इतना ज्यादा ट्रैवर्स नहीं करना पड़ता, इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता और एक कंफर्टेबल रेंज के अंदर रहकर हम अपने स्टैंड ऑफ वेपन्स को फायर कर सकते हैं। और YJ-21 के केस में तो आपको जो रेंज है वो इतनी ज्यादा इमेंस मिल जाती है कि JF-17 ब्लॉक 3 यहाँ पर इवन लिमिटेड एंड्योरेंस के साथ भी इन मिसाइल्स को इंडिया के टारगेट्स के अगेंस्ट में सक्सेसफुली फायर कर सकता है। तो जितनी भी आजकल दुनिया में मॉडर्न एयरफोर्सेस अवेलेबल हैं उनमें जो स्टैंडर्डाइजेशन का एक प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। स्टैंडर्डाइजेशन ऐसी होती हैं कि आपके प्लेटफॉर्म्स तो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके साथ जो वेपन सिस्टम्स या फिर डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स उनके साथ जो इस्तेमाल करते हैं वो सिमिलर होते हैं, जिनसे कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन करने में और उसे कम रखने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। पाकिस्तान एयरफोर्स को यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन के हवाले से J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है कि ये दो जो मेन हमारे फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये 80% इवन 90% यहाँ पर जो वेपनरी इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल सेम है। अगर J-10C PL-15 मिसाइल को और PL-10 मिसाइल को कैरी करता है तो JF-17 ब्लॉक 3 भी यहाँ पर उन्हीं मिसाइल्स को कैरी करता है। एंड इवन यहाँ पर जब 2022 में हमने चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग की थी जिसके तहत हमने J-10C एयरक्राफ्ट को अक्वायर किया था, तो उसी एयरक्राफ्ट के साथ पाकिस्तान को जो PL-15 मिसाइल्स हैं उनका एक्सेस मिला। और क्योंकि हमें J-10C के साथ मिसाइल्स ये अवेलेबल हो
पाई तो सब्सिक्वेंटली फिर इन्हीं मिसाइल्स को हम JF-17 ब्लॉक 3 के साथ भी इस्तेमाल कर पाए। मींस के जो वेपन J-10C के लिए अवेलेबल हुआ पहले, वो बाद में फिर JF-17 ब्लॉक 3 के लिए भी अवेलेबल हुआ। सेम यही केस आप यहाँ पर YJ-21E के साथ भी कह सकते हैं, जिसे कुछ ही दिनों पहले J-10C एयरक्राफ्ट के साथ टेस्ट किया गया कि अगर ये पर्टिकुलर हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में आता है J-10C एयरक्राफ्ट के साथ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 3 के साथ भी इसको इंटीग्रेट किया जाएगा और एक जो जनरल स्टैंडर्डाइजेशन है उसको यहाँ पर अचीव किया जाएगा। बिकॉज एक्चुअल कॉम्बैट एनवायरनमेंट में यहाँ पर अपने हर प्लेटफॉर्म से ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को यूज करना, उसे एम्प्लॉय करना, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो फ्यूचर में JF-17 ब्लॉक 3 के जितने बड़े नंबर्स को पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी सर्विस में इंडक्ट की जा रही है, YJ-21E जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो और भी ज्यादा क्रूशल होते हैं हमारी JF-17 ब्लॉक 3 फ्लीट के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एक ऐसा डिसीजन है जिसको फ्यूचर में अंडरटेक करना पूरे तरीके से सेंस बनाता है। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।